नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर अपन देखने वाले हैं सेकंड शिफ्ट की आंसर की। और केवल इस वीडियो में अपन देखेंगे गणित की, यानी गणित के जो 30 क्वेश्चन है उसकी देखेंगे और कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि आपके 30 में से गणित में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और वीडियो ज़रूर एक बार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 91 91 है। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस धन के मान में 40% की वृद्धि होगी? तो इसका आंसर आपका होने वाला है 8 वर्ष में। क्या होने वाला है? 8 वर्ष में। क्या हो जाएगा? 8 वर्ष होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अपन 92 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है आयत चित्र में आयतों की ऊंचाई उनकी वर्गों की होती है। तो वर्गों के कैसे होते हैं? बारंबारता के समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 93 है 93। क्वेश्चन यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दिया जाता है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा आपका 56.25। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रगति को प्रतिबिंबित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है सी। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र सीमित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 95 है गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है कि अमूर्त तत्वों को मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। कथन किसने कहा? तो इसका आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए मार्च एच स्टोन ने। ऑप्शन नंबर ए मार्च एच स्टोन ने। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 आपका है एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज में क्षेत्रफल में समान है, एक ही आधार पर स्थित है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? तो 96 का आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 4 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 2 की पावर 0, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 की वैल्यू कितनी आएगी? इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके 97। आपका आंसर आएगा 7/4। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 आपका नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थी को ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 आपका है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो 99 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9√3/4। फिर क्वेश्चन नंबर 100 आपका है मूल्यांकन का वह निर्णय है जिससे किसी छात्र के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। यह कथन किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा क्लार्क एवं स्टार। फिर क्वेश्चन नंबर 101 है आपका किसी दिए हुए समूह में आंकड़ों में महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? यानी परिसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 1 सेकेंड 1 घंटे की कितनी दशमलव भाग है? 102। 102 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.00277। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 103 में पीई यानी प्रायिकता होने की किसी घटना की प्रायिकता होने न होने का योग किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 104 पूर्व कथन करना कार्य सूचक क्रिया किसके उद्देश्य से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है ए विश्लेषण से संबंधित है। किससे? विश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 105 आपका किसी छात्र गणित साधारण क्रियाओं को बिना कागज और पेंसिल की सहायता से करता है तो वो कौन सा है? मौखिक गणित होगा। कौन सा होगा? मौखिक गणित होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 106 है यदि एक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 1 सेकेंड से ही कर लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उसमें क्या नियत है? क्वेश्चन नंबर 106 का आपका राइट आंसर होगा बी वैधता। क्या नियत है उसमें? वैधता है। तो क्वेश्चन नंबर 107 में आपको फैक्टर पूछे तो इसमें एक फैक्टर a का क्यूब माइनस b का क्यूब का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें आपका इसका एक फैक्टर आएगा। ऑप्शन नंबर 107 का होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 108 में देखिए निंदात्मक परीक्षण के बाद मंद बुद्धि विद्यार्थियों तो आवश्यक है उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 109 है कि x अक्ष पर बिंदु है तो x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो 109 का आंसर आपका होगा बी वाला ऑप्शन 2,0। फिर क्वेश्चन नंबर 110 है किसी 10% की छूट देने 20% का लाभ होता है। ये छूट 20% लाभ हो तो लाभ कितना होगा? 110 का आपका आंसर होगा ए 6 सही 2/3%। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर तो उसके विकर्ण की लंबाई होती है a√3। तो इसकी साइड आएगी
10 सेंटीमीटर, तो हो जा आंसर 111 का ऑप्शन नंबर बी 10√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 112 आपका है, गणित शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर तक सूत्र स्थापना के लिए उपयुक्त विधि है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 113 में है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का योग कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर आपके आएगा ऑप्शन नंबर सी 117/56। 117/56। यदि किसी संपूरक और पूरक कोणों का अनुपात 5:2 तो कोण का मान कितना होगा, इसमें आपका आंसर आएगा 30 डिग्री, सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 115 है आपका, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी 99,856 सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है 5 अंकों की। क्वेश्चन नंबर 116, यदि दो बराबर आयतन वाले बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्वेश्चन नंबर 116 में होगा बी, कौन सा होगा, बी √3:1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, क्वेश्चन नंबर 117, एक कारखाने स्त्री तथा पुरुष की कर्मचारी 3:5 में, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है, तो 160 होंगे। कितने होंगे, 160। फिर क्वेश्चन नंबर 118 है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण, ये कथन किसके मूल्य से संबंधित है, तो ये सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, तो x + y = 120 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब आपका x का मान आएगा 119 में, 119 में ऑप्शन नंबर बी 65 डिग्री, कितना आएगा, 65 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 20 आपको सरल करना, पहले नीचे वाले 875 में 7 का भाग देना है, और जैसे भाग देंगे 125 आएगा, 125 का क्यूब निकालेंगे तो 1/5, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी 1/5। तो ये 33 क्वेश्चन, तो 30 में से आपके कितने राइट हो रहे हैं जरूर एक बार कमेंट करके बताइए, और भी आपको आंसर चाहिए है तो ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।